हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मेंटर। आज हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन पेपर AITS का और उसका पढ़ रहे हैं पार्ट केमिस्ट्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, विच मॉलिक्यूल कंटेन पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो सर ये बताओ पहले कि पी पाई और डी पाई बॉन्ड होते क्या हैं। ठीक है भाई एक तो होते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक होते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो हैं दो तरह से बन सकते हैं, एक p ऑर्बिटल के साथ और एक p और d ऑर्बिटल के साथ, p के साथ और p और d के साथ। जो p के साथ बनेगा वो कौन सा कहलाएगा, p पाई, और d के साथ p पाई d पाई। ठीक है। तो इन्होंने पूछ रखा है कि कौन से के अंदर पी पाई डी पाई प्रेजेंट है। ठीक है। सबसे पहला मॉलिक्यूल दे रखा आपको SO2। SO2 की स्ट्रक्चर कैसे होती है भाई, ये ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन और इसके पास है भाई लोन पेयर। ठीक है। अब ऐसा सोचो, ये आपका जो ऑक्सीजन है इसने रुपये दे रखे हैं भाई सल्फर थी। ठीक है। इब के क्या होगा भाई, अक भाई रुपये चाहिए उल्टे। इब सल्फर दो रखे क्या है भाई, वो देखो NS है भाई और NP हैं कितने होते हैं सल्फर में आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, बोलो भाई। आउटर मोस्ट सेल में हुआ है 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब क्या हुआ, जब ऑक्सीजन इसके पास मांगन आया भाई देव मेरता है, इसके पास क्या क्या था, ये एक तो दे दिया इसने, दूसरा दे दिया, लेकिन क्या हुआ उसके पास कमी रहेगी। तो क्या हुआ, ये जो ND था हमारे पास ये है हमारा खाली गति, तो इसने भेज दिया अपने बंदे भाई तुम उड़े काम करके उड़े जाओ। ठीक है। इसने क्या करा भाई, ये यहाँ पे आ गए एक्साइट हो गए। एक्साइट क्यों हुए, क्योंकि जब ऑक्सीजन ने इनके ऊपर दबाव डाला भाई मारे पीछे दे उल्टे, तो क्या हुआ, ये जो है इसने अपने बंदे भेज दिए, डी मैजिद खाली ज़मीन थी उड़े काम कुम करन थी। ठीक है। तो इनने अपना काम करके क्या कर दिया, ऑक्सीजन तक दे दिए। ठीक है। ऑक्सीजन तक दे दिया तो डी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, यानी खाली ज़मीन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, और ऑक्सीजन के पास के थे भाई पी थे। ठीक है। और इसके पास इसने फिर डी दे दिया, क्या बन गया आपका पी पाई और डी पाई, पी पाई और डी पाई फॉर्मेशन होगी। ठीक है। तो एक जो ऑक्सीजन है एक आपका बनाएगा पी पाई और जो सेकंड है एक ऑक्सीजन बनाएगा पी पाई डी पाई। ठीक है। और सिग्मा बनेंगे। अब आपकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो भाई SO3 में क्या होगा भाई, ये जो लोन पेयर हट जाओगे और यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन लग जाएगा। पहले तो 2 मांगने वाले थे, अब तीसरा और आ गया भाई। ये भी ये थे इन दोरे, या एक ज़मीन है पहले इन दोरे, ये नहीं जा सकते छोड़ के। इस दौर आया है, इस दौरा भाई तू जा, इस दौर आ गया भाई। इसने क्या करा भाई, ये भेज दिया SBD दौरे। ठीक है। कौन सी स्टेट आ गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। जब पहला तो वो भेज दिया था, अब दूसरा यहाँ पे भेजा तो ये भी गया। अब जो दूसरा है यो भी क्या बनाएगा आपका पी पाई डी पाई बना होगा। ये दो काम करेंगे तो वह दोनों एक उसते देगा एक उसते देगा, यानी कि ये बॉन्ड तो है आपका पी पाई डी पाई, और जो नेक्स्ट बना उसमें भी
पी पाई डी पाई का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि SO2 के अंदर भी है और SO3 के अंदर भी है। तो तीसरा तो हमने अपने आप में मेरा लग गया भाई, है तीसरा भी है। ठीक है, तो आपका आ गया फोर्थ वाला, ऑल ऑफ दीज, ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, Which of the given molecule contain ionic, covalent and coordinate bond? यानी कि एक के अंदर ही ये तीनों चीज होनी चाहिए। तो कौन कौन से बॉन्ड होया करे भाई? आयनिक बॉन्ड कौन से होते हैं? आयनिक कौन से होते हैं भाई? आयनिक तब बनते हैं जब पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाए, एक चीज का दूसरे के अंदर पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाओगा। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं भाई? कोवेलेंट बॉन्ड वे होते हैं जहां पर शेयरिंग हो। ठीक है, पड़ोस में एक जना लेके गया भाई, तो भाई दूसरा ना उल्टा दे के जाना पड़ेगा। ठीक है, एक कटोरी चीनी लेके गई है तो एक कटोरी उल्टी दे के भी जानी पड़ेगी। ठीक है, और थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन से हुए भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड वह हुए हैं जो लेगा जहाँ, बस उल्टे नहीं देते। एक बार चीज़ गई तो गई, फिर नहीं आनी उल्टी। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें तो बताओ भाई कौन कौन से आपके, कौन सा एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर तीनों चीज़ हैं ये। ठीक है, वो कंप्लीट डेविस का है, ठीक है, और कंप्लीट लेविस का है, और शेयरिंग भी कर सके। सबसे पहला इनकी स्ट्रक्चर बनाओ। सबसे पहली जो बात होती है, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ भाई, इसकी बनाओ स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन, जो हमारा नाइट्रोजन है वो कितने बॉन्ड बनाता है? मेनली 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और एक जो बॉन्ड बना रहा है अब, वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, और जो क्लोरीन है आपका उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे देखो भाई, ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव दिखा रहा है, ये कौन सा है आपका? आयनिक, यानी कि इसने क्या कर दिया? दे दिया, और इसके पास है ज़्यादा, इसके पास होगी कमी, इसके पास है ज़्यादा। ठीक है, ये आपका हो गया आयनिक बॉन्ड, यानी कि एक बॉन्ड मिल गया हमें, आयनिक बॉन्ड मिल गया। सेकंड चीज़ देखेंगे कोवेलेंट। कोवेलेंट कौन सा होगा भाई? कोवेलेंट देखो भाई, ये जो हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड नाइट्रोजन का आया, एक बॉन्ड हाइड्रोजन का आया। ठीक है, एक बॉन्ड नाइट्रोजन है, जब जरूरत होगी नाइट्रोजन ले लेगा, हाइड्रोजन है जरूरत होगी जब वो ले लेगा। ठीक है, इसके अंदर भी वो है, इसके अंदर भी, यानी कि ये जो 3 है ये क्या बना रहे हैं भाई? आपका 3 बना रहे हैं आपका कोवेलेंट। ठीक है, और जो ये आपका चौथा है, यो है भाई समय स्वार्थी, यो ना देता कुछ, लेन का है। ठीक है, इसने ले लिया अपना सारा। ये कौन सा हो गया आपका? कोऑर्डिनेट, बस बना रहे हैं, रिश्तेदारी में बस बना देना पड़ा है, वो बात हो जाए। ठीक है, तो इसके अंदर है भाई तीनों आगे, यो ठीक हो गया। अब देखो दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका HCN, कार्बन के कितने बॉन्ड बना कर भाई? 4 बॉन्ड बना दो भाई। नाइट्रोजन के कितने बना कर? 3 बना कर। ठीक है, अब देखो ये जो हैं, ये जो बन रहे हैं यहाँ पे, कौन सा बॉन्ड बन सकता है? ये है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और आयनिक बनेगा भाई, आयनिक भी बन सके, बट यहाँ पे कौन सा बॉन्ड नहीं बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा, कोऑर्डिनेट नहीं बन रहा। ठीक है, यानी कि ये गलत हो गया भाई। तीसरा LiCO3, ये कैसे बनता है फार्मूला भाई? CO3 2 नेगेटिव हुए है, Li पॉजिटिव है, तो ये उस साइड गया और ये 2 यहाँ पे आ गया,
तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, यहाँ पे है आयनिक बॉन्ड भाई, आयनिक आयनिक है इसके अंदर, यो भी नहीं है। फिर KCl, KCl दिखने लग रहा है भाई, कैसा है, यो भी आयनिक है। तो हमारा आंसर आ गया NH4Cl है, जो जिसके NH4Cl है जिसके अंदर आयनिक भी है, कोवेलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है, तीनों चीज़ें इस पाई में, ठीक है, NH4Cl के अंदर। थर्ड क्वेश्चन, HF हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन HCl। ये भाई स्टेटमेंट दे रखी हैं, आप तक 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, ठीक है, उनके बारे में पूछेंगे फिर नीचे के क्या है, ठीक है। HF हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HCl, ये बताओ भाई सही है गलत है, ये सही है। क्यों सही है भाई, HF क्या है, HF के अंदर क्या है भाई, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड आ जावे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, यह स्टेटमेंट तो होगी आपकी सही भाई। दूसरा है एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड डाइमराइज, यानी कि डाइमर होया करे, एक ते 2 चीज़ बननी। इन बेंजीन के अंदर जो डाइमर बना करे उसमें यूज़ हुए है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाँ भाई यह स्टेटमेंट भी ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड के पास क्या है, आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट हुआ है भाई, ठीक है। और जो आपके जो डाइमर बनेगा, डाइमर में क्या होगा, जब कोई भी आपका 3 चीज़ ज़्यादा बना करे भाई, नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे फ्लोरीन हो, ये 3 जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया करें। लेकिन 2 तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ करें, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी है आपकी इंट्रा। और एसिटिक एसिड के अंदर कौन सी बने भाई, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हुए है, इसलिए स्टेटमेंट भी आपकी सही है। 2 सही हो गए। तीसरा देखो, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर, जो बॉन्ड ऑर्डर होया करे भाई बेंजीन के अंदर, वो कितना दे रखा है 1.5। अब देखो काटो भाई, आपकी यह है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन के अंदर क्या आ गया भाई 3 तो आपके कैसे बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड प्रेजेंट हुए हैं, और बाकी 6 सिग्मा बॉन्ड वैसे प्रेजेंट होंगे, जो कार्बन कार्बन की कह रहा हूँ, हाइड्रोजन काउंट नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है, 6 होंगे सिग्मा बॉन्ड। अब देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड का ऑर्डर पूछ रखा है, कार्बन कार्बन का पूछ रखा है, तो क्या होगा भाई 6 तो पूरे होंगे 6 डिवाइडेड बाय 6, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, सिग्मा वाले का होगा 1। अब उसका करेंगे 3 है पाई बॉन्ड, और कितना में घूम रहे हैं भाई 6 में घूम रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो गया 1/2 इक्वल टू 0.5 हो गया इसका डबल बॉन्ड आएगा, तो 1 + 0.5, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो भाई, कितना आ गया 1.5। तो ये बता रखे है इसने, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इन बेंजीन इज 1.5, ठीक है, ये अभी ठीक होगी। तो चौथी भी ठीक होगी भाई, सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल हैव हायर एनर्जी देन 2pz इन कार्बन इन CO मॉलिक्यूल, CO मॉलिक्यूल के अंदर, या स्टेटमेंट भी ठीक है, या थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा। तब अब पूछ रखा है क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है भाई, कौन सी करेक्ट है हमारी, A ठीक है, B ठीक है, C ठीक है, D भी ठीक है होगी, थ्योरेटिकल पार्ट है यो, ठीक है, हमारी A ठीक है, B ठीक है, C ठीक है और D ठीक है, सारी ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखी है, B and D ओनली ना भाई, और भी हैं ठीक, A and D ओनली ना भाई, B ओनली नहीं, ऑल आर करेक्ट, ये आ गया आपका 4th आंसर, ठीक है, कि सभी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, देख एक स्टेटमेंट
यहाँ से बन गया एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, यानी कि 4 क्वेश्चन बन चुके हैं आपके यहाँ से ही। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं भाई।